अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज आपसे आईआरसीसी के एप्लीकेशंस फॉर्म है, आईएमएम फॉर्म्स होते हैं, इनका क्या पर्पज़ है, किस लिए ये यूज़ किए जाते हैं, फॉर एप्लीकेंट की साइड से फॉर कम्युनिकेशन पर्पज़ या आपको अप्रूवल या रिफ्यूज़ल आती है। तो डिफरेंट क्वेश्चंस और क्यूरीज इस पे आ रही थी, काफ़ी टाइम से ये वीडियो बनाने की कोशिश भी कर रहे थे, तो सारा डेटा हमने फाइनलाइज़ किया है। अभी इसमें जो फॉर्म्स होते हैं, IMM 5257 फॉर्म है, IMM 5645 फॉर्म है, विजिटर वीज़ा का, फैमिली इंफॉर्मेशन का, यूज़ ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का, या जब आप एप्लीकेशन सबमिशन करते हैं तो कम्युनिकेशन लेटर जो IRCC की तरफ से आपको इशू किए जाते हैं। तो इन सब पे एक डिटेल वीडियो इंशाल्लाह आज आपको बना के भी बताते हैं और गाइड भी करते हैं कि जो भी भाई खुद फाइल करते हैं या किसी एजेंट या कंसल्टेंट के थ्रू फाइल करते हैं तो फॉर्म्स का मीन्स क्या है और किस पर्पज़ के लिए ये यूज़ किए जाते हैं बेसिकली। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल इसमें आता है एप्लीकेशन के फॉर्म्स होते हैं जो आप IRCC पोर्टल के थ्रू एप्लीकेशन फ़िल करेंगे, GCकी पोर्टल के थ्रू एप्लीकेशन फ़िल करें। सबसे पहले जो उनका विजिटर वीज़ा का एप्लीकेशन फॉर्म है ना, IMM 5257 फॉर्म, ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म होता है जो हर एक एप्लीकेंट को फिल करना ज़रूरी होता है। इसी फॉर्म के बेस पे आपके वीज़ा की अप्रूवल या रिफ्यूज़ल डिपेंड करती है कि आप इसमें इंफॉर्मेशन कैसी प्रोवाइड करते हैं। जो आपके डॉक्यूमेंटेशन है वो सारी इन्फॉर्मेशन इसमें एज इट इज़ अलाइन होती है कि नहीं। दैन इसके बाद आपका एक IMM 5645 फैमिली इंफॉर्मेशन फॉर्म होता है। इसमें आप अपनी फैमिली डिटेल्स देते हैं, लाइक आपके स्पाउस, आपका आपके पेरेंट्स, आपके सिबलिंग्स और बच्चे। IRCC आपसे ये सारी इन्फॉर्मेशन लेती है। अगर आप GC की पोर्टल के थ्रू ये एप्लीकेशन फिल करते हैं तो फिर उसमें ये फॉर्म लिया जाता है। अगर IRCC पोर्टल के थ्रू करते हैं तो वो फिर उसी फॉर्म में सारा डेटा आपसे रिसीव कर लेता है। दैन इसके बाद आप एक रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म फिल करते हैं। अगर आप किसी कंसल्टेंट या किसी लॉयर की हेल्प लेते हैं, किसी फैमिली मेम्बर की हेल्प लेते हैं कि आपके बिहाफ पे आपकी एप्लीकेशन कौन प्रिपेयर कर रहा है, तो उसमें एक फॉर्म यूज़ किया जाता है IMM 5476, यूज़ ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म होता है। तो इसमें ये भी मैंडेटरी होता है अगर आप इसको फिल नहीं करते, और IRCC अक्सर इस चीज़ को वेरीफाई करता है। अगर वेरिफिकेशन में डेटा मिसमैच हो तो ऑफिसर आपको सेक्शन 16A के थ्रू रिफ्यूज़ल दे देता कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म में ट्रूथफुली क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं किए, और ये सारा डेटा वो ट्रैक भी करते हैं। जब आप अपनी एप्लीकेशन सबमिशन करते हैं, एम्बेसी की फ़ीस पे करते हैं फॉर फर्स्ट टाइम, आपके बायोमेट्रिक होते हैं और आपको रिसीव लेटर भी मिलता है। फिर कम्युनिकेशन होती है IRCC की तरफ से, फ़ीस सबमिशन करवाने के बाद साथ ही आपको लेटर रिसीव होते हैं। जो फर्स्ट लेटर आपको रिसीव होता है, जो फॉर्म का कोड होता है IMM 5739, ये एक्नॉलेजमेंट ऑफ रिसीव होती है, AORB से शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। ये कंफर्मेशन होती है कि IRCC ने आपकी फ़ाइल रिसीव कर दी है, आपने फ़ीस पे कर दी है, फिर आपकी फ़ाइल रिसीव होती है तो आपको वहाँ से एक लेटर आता है, उसे कंफर्मेशन लेटर भी कहा जाता है, और उसका जो कोड आप उसे ओपन करते हैं तो IMM 5739 कोड होता है इसका। फिर इसके बाद सेम डे या नेक्स्ट डे आपको IRCC की तरफ से बायोमेट्रिक इंस्ट्रक्शन लेटर भी मिलता है, शॉर्ट फॉर्म में इसे BIL लेटर भी कहा जाता है। बायोमेट्रिक इंस्ट्रक्शन लेटर के थ्रू आप VFS से अपनी अपॉइंटमेंट बुक करते हैं, विद इन 2 डेज़ या 5 डेज़ में आपको मिल जाती है। तो जब आपको अपॉइंटमेंट मिलती है तो आपने बायोमेट्रिक इंस्ट्रक्शन लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर, अपना ओरिजिनल पासपोर्ट लेके आप नियर बाय जो भी VFS की लोकेशन है वहाँ पे आप विज़िट करते हैं। तो ये जब बायोमेट्रिक इंस्ट्रक्शन लेटर आता है, इसका जो कोड होता है IMM 5756 इसका कोड होता है। तो ये सारे कोड आप रिमेंबर भी कर सकते हैं, अगर किसी को डेटा चाहिए तो हमसे ले भी सकता है। ये जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पज़ है, क्योंकि डिफरेंट लोग जब अपने फॉर्म शेयर करते हैं तो उन्हें हाउ टू नो नहीं होती, उसे एडिट भी किया जाता है, नंबरिंग डिफरेंट होती है, UCI नंबर चेंज होता है, एप्लीकेशन नंबर आप इसमें मैच नहीं करता। तो ये सारे फॉर्म में आपकी इन्फॉर्मेशन सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्कैम भी होता है, एडिट्स किए जाते हैं। आपको ओरिजिनल फॉर्म एडिट करके बताया जाता है जी आपकी PPR आ चुकी है, आप जाके VFS में सबमिशन करवाएं। तो फिर जब वहाँ से वेरिफिकेशन होती है तो वो डेटा सारा फेक होता है। तो समटाइम्स तो आपको 5 ईयर का बैन भी मिलता है, बट समटाइम्स आपको रिलैक्स भी कर देते हैं। ऐसे काफ़ी लास्ट मंथ में ऐसी केसेस हमने देखे हैं, बट मसरूफियत की वजह से उनका डेटा अपलोड नहीं कर सके, वैसा कंटेंट नहीं बना सके। तो ये फॉर्म आपने अपने माइंड में रखना है कि कौन सा फॉर्म किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, और PPR का फॉर्म कौन सा है, एक्नॉलेजमेंट का फॉर्म कौन सा है, बायोमेट्रिक इंस्ट्रक्शन लेटर का फॉर्म कौन सा है। तो इसके बाद जब आप अपनी बायोमेट्रिक सबमिशन करवाते हैं, VFS में बायोमेट्रिक करवा के वापस आते हैं, फिर IRCC की तरफ से प्रोसेसिंग टाइम स्टार्ट होता है, आपकी बायोमेट्रिक हो जाती है, वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाती है। फिर उसके बाद जो टाइम पीरियड है 47 डेज़, 48 डेज़ या मोर देन 2 मंथ या इससे आगे भी लोगों का भी प्रोसेस टाइम जा रहा है।
तो जब वेरिफिकेशन कंप्लीट होती है फिर आईआरसीसी की तरफ से आपको बायोमेट्रिक वैलिडिटी लेटर रिसीव होता है। उसमें ये कंफर्म होता है कि आपके बायोमेट्रिक 10 साल के लिए वैलिड हो चुके हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन में आपको ये रिपीट नहीं करना पड़ेगी ये फ़ीस, ये एक दफ़ा $85 आप फ़ीस पे करते हैं। तो इस फॉर्म के आने के बाद फिर सेम डे या नेक्स्ट डे आपको यहाँ तो पासपोर्ट की रिक्वेस्ट आ जाती है या फिर आपको रिफ्यूज़ल लेटर मिलता है। तो इस फॉर्म का जो कोड है बायोमेट्रिक वैलिडिटी फॉर्म होता है, IMM 5825 फॉर्म होता है। इस फॉर्म में अगर आप सेकंड पेज पे जाके देखेंगे तो इसमें आपको लोकेशन मिलेगी कि आपका केस वीज़ा ऑफिसर ने कौन सी एम्बेसी में, कौन से ऑफिस में, किस कंट्री में वेरीफाई किया, तो ये भी सारी इन्फॉर्मेशन इसमें आपको मिल जाती है। इसे बायोमेट्रिक वैलिडिटी लेटर कहा जाता है। दैन इसके बाद आपको अगर PPR आ जाती है तो उसका जो कोड होता है, सॉरी बायोमेट्रिक वैलिडिटी लेटर का जो कोड है IMM 5825 कोड है। ये आप सारी चीज़ें मुझसे ले भी सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको प्रोवाइड भी कर दूंगा। आप जस्ट कमेंट कर दें या व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर दें तो सारी इन्फॉर्मेशन एज इट इज़ मैं आपको भी प्रोवाइड कर दूंगा फॉर फ्यूचर। अगर आप केस फाइल करना चाह रही हैं, किसी को भी आपने गाइड करना है या आपके पास ये मिस इन्फॉर्मेशन नहीं है या लैक इन्फॉर्मेशन है, तो ये चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी PPR आती है तो उस फॉर्म का कोड होता है IMM 5740। इसमें पासपोर्ट रिक्वेस्ट लेटर आपको मिलता है, अप्रूवल की स्टेज पे इशू होता है जिसमें आपसे पासपोर्ट डिमांड किया जाता है वीज़ा स्टैंपिंग के लिए। जब ये लेटर आपको मिल जाता है आप ये लेटर प्रिंट करवा के ओरिजिनल पासपोर्ट लेके VFS में सबमिशन करवाते हैं। ऑलमोस्ट विद इन वीक में आपका स्टिकर पेस्ट होके आ जाता है। ये विजिटर वीज़ा का बता रहा हूँ, स्टडी या वर्क वीज़ा का नहीं हम काम करते ना, उसकी अपडेट्स मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ लॉजिकली क्या है। ये प्रैक्टिकली सारी चीज़ें करते हैं तो दैट्स वाई ये हम आपको अपडेट भी करते रहते हैं। तो इन केस अगर इसमें आपकी रिफ्यूज़ल आ जाती है जो आज के टाइम में चल रही है, अगर IRCC की तरफ से आपको रिफ्यूज़ल लेटर इशू होता है आफ्टर बायोमेट्रिक वैलिडिटी लेटर के बाद, तो वो भी फॉर्म आपको प्रोवाइड किया जाता है। IMM 5621 फॉर्म होता है। पहले ये यूज़ होता था जेनेरिक रिफ्यूज़ल टेम्पलेट के बेस में, अभी जुलाई 25 को इन्होंने ये अपडेट किया है और अभी जो न्यू फॉर्म आता है अब IMM 0276 इस फॉर्म का कोड होता है। अब जुलाई के बाद जो इन्होंने अपडेट किया इसमें ऑफिसर के डिसीजन नोट्स मिलते हैं, आपका पर्पज़ ऑफ ट्रैवल पे हो, फाइनेंशियल्स पे हो, फैमिली टाइज पे हो, इमिग्रेशन स्टेटस पे हो, एम्प्लॉयमेंट की पॉसिबिलिटीज़ आपकी वीक है उस पे हो, तो ये सारी चीज़ें भी न्यू फॉर्म है IMM 0276। ODN फॉर्म भी कहा जाता है, ऑफिसर के डिसीजन नोट्स भी इसे कहा जाता है। तो ये उसमें इंक्लूड होते हैं, मीन्स के एप्लीकेंट को ऑफिसर की तरफ से रिमार्क्स मिलते हैं कि आपकी प्रोफाइल की करंट क्या सिचुएशन है, हमने क्यों आपको वीज़ा इशू नहीं किया, तो सब कुछ उसमें ये एक्सप्लेन होता है। तो अगर आपको ये चीज़ भी मिलती है तो आपने प्रॉपर फिर इसे नेक्स्ट स्टेप की तरफ लेके जाना है या रीअप्लाई करना है। आप अपनी प्रोफाइल की असेसमेंट ज़रूर करवाइए, आपकी प्रोफाइल के प्रॉज एंड कॉन्स क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, आपकी ओवरऑल फाउंडेशन क्या है, तो इन सारी चीज़ों को वेरीफाई करके आपको रोड मैप भी देते हैं और आपको फ्यूचर के लिए गाइड भी करते हैं कि आपने कैसी फाइल को मेंटेन करना है। और शनूक सिस्टम की बेसिकली क्या फ़िल्टरिंग है, कौन कौन से पॉइंट्स पर फोकस करता है, कहाँ पे वो रेड फ्लैग जनरेट करता है या कहाँ पे वो ग्रीन फ्लैग जनरेट करता है, तो इन सारे पॉइंट्स को हम हाईलाइट करके उसी की बेस पे आपकी प्रोफाइल की असेसमेंट भी करते हैं कि आपकी प्रोफाइल की एलिजिबिलिटी पास होने वाली है कि फ़ेल होने वाली है। तो ये ओवरऑल इन्फॉर्मेशन थी एप्लीकेंट के फॉर्म के रिलेटेड, कम्युनिकेशन लेटर्स के रिलेटेड और रिफ्यूज़ल लेटर के रिलेटेड। अगर आपको भी इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन फर्दर चाहिए या आप ये सारे फॉर्म्स के कोड लेना चाहते हैं, ये याद रखना चाहते हैं, बेसिकली ये रिमेंबरिंग कोड है। आपको पता होना चाहिए कि अगर IRCC की तरफ से या आपके एजेंट्स की तरफ से आपको ये फॉर्म मिला है तो इसका पर्पज़ क्या है। सिंपली फॉर्म, उसका कोड और उसका पर्पस ओनली फॉर TRV विजिटर वीज़ा कैटेगरी के लिए, ये सारी चीज़ें मैं अपडेट करता हूँ। तो इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।